हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। ये है चैप्टर नंबर 14 ऑफ द बुक द डिसिप्लिन ट्रेडर रिटन बाय मार्क डगलस, जिसका नाम है टेक्निक्स फॉर इफेक्टिंग चेंज। तो इस चैप्टर में मार्क डगलस बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं हमारे बिलीफ सिस्टम में, हमारे पर्सनालिटी में। फिर मार्क डगलस यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो कॉन्शियस माइंड है, यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारे अंदर जो बिलीव्स प्रेजेंट है, उसके अलावा भी हम उसके बाहर जाकर भी बहुत सारी चीज़ें सोच समझ सकते हैं। और ये जो कॉन्शियस माइंड है, वही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारी जो बिलीफ सिस्टम पहले से प्रेजेंट है, उसकी वैलिडिटी पे हम सवाल उठा सकते हैं कि ये बिलीफ सिस्टम में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, ये सही है या नहीं है। और मार्क डगलस बता रहे हैं अगर हमें कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना है, तो वो बता रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ चाहना पड़ेगा, हमारे अंदर कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ डिज़ायर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर कुछ ना कुछ पाने की डिज़ायर होगी तो क्या होगा, हम कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब हम कुछ ना कुछ सोच विचार करेंगे, और ये जो थॉट्स होगी ना, इस थॉट्स के कारण कुछ एनर्जी डेवलप होगा हमारे दिमाग में, और ये एनर्जी जो डेवलप होने वाला है, इसमें कुछ ना कुछ पावर होती है। और जो हमारे अंदर पहले से बिलीव्स प्रेजेंट है, मेमोरीज प्रेजेंट है, उसमें भी ये वही एनर्जी होती है जो अभी जो थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, उससे जो एनर्जी निकलेगी ना, ये दोनों एनर्जी सेम प्रकार की एनर्जी होती है। इसका मतलब हमारे जो विचार अभी उत्पन्न हो रहे हैं, उसके एनर्जी में ये पावर है कि वो जो पहले से बिलीव्स है ना, उसके पावर के साथ वो करे, उसके पावर को नष्ट कर सके। इस वजह से अगर हमें बिलीव्स को चेंज करना है, तो हमें कुछ ना कुछ सोच विचार करके पावर, नए एनर्जीज को जनरेट करना पड़ेगा। मार्क डगलस बता रहे हैं कि हम जो कॉन्शियस माइंड से जो भी चॉइसेस लेते हैं ना, इसके कारण जो थॉट्स क्रिएट होते हैं हमारे माइंड में, वो कहीं ना कहीं जाके हमारे दिमाग में जाकर कुछ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट करते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, वो ये बात बता रहे हैं कि एक बार जो बिलीफ क्रिएट हो जाती है ना, वो बिलीफ कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, और वो जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो बिलीफ हमारे साथ हमेशा रहेगी। हम क्या कर सकते हैं, हम बस ये जो बिलीव्स है ना, इसके एनर्जी को उस बिलीफ से जुदा कर सकते हैं। उसका एग्जांपल देते हुए बता दें कि मान लीजिए कोई एक लकड़ी है। ठीक है, लकड़ी में क्या है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज प्रेजेंट है। अब जब हम इस लकड़ी को जला देते हैं तो क्या होता है, जब इसको जला देते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो गर्मी, हीट के फॉर्म में निकल जाती है बाहरी दुनिया में, और जलने के बाद क्या बच जाता है, सिर्फ राख बच जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा बिलीफ बता रहे हैं कि बिलीफ है, जब हम उस बिलीफ से जो एनर्जीज है उसको निकाल देंगे, तो जो बचा हुआ बिलीफ रहेगा ना, वो सिर्फ राख के समान रहेगा, और उसमें एनर्जी नहीं बची होगी। वो सिर्फ रहेगा अस्तित्व उसका, लेकिन उसमें एनर्जी ही नहीं रहेगी कि वो हमको कुछ चीज़ करने पे मजबूर कर दे। देखिए, हमारे अंदर क्या है, बहुत सारे बिलीव्स है, हर आदमी के अंदर बिलीव्स है, तो हमारे अंदर भी बिलीव्स है, लेकिन हमको पता नहीं हमारे अंदर किस प्रकार के बिलीव्स प्रेजेंट है। तो मार्क डगलस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एक्सरसाइज बता रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर जितने भी प्रकार के बिलीव्स हैं, कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स हैं, उसको हम पता कर सकते हैं। तो वो एक्सरसाइज कुछ ऐसे बता रहे हैं कि हमको 10 मिनट का एक टाइमर सेट करना है, और फिर एक सीरीज़ ऑफ सेंटेंसेस से इसको कॉपी में नोट डाउन करना है। और वो सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए आई एम से, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई एम अ बॉय। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट टू मेक मनी। ठीक है ना, आई ऑलवेज लूज फ्रॉम द मार्केट, ये कुछ भी लिख सकते हैं, आई एम अ गुड पर्सन। ऐसा जितने भी सेंटेंसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं, लिखिए। हो सकता है आप 10 मिनट लिख पाएँ, 10 मिनट अगर टाइमर नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, आप 5 मिनट लिखिए, आप 2 मिनट लिखिए, लेकिन सेंटेंसेस लिखिए। एक्सरसाइज शायद हमको हमारे बिलीव्स को पहचानने में मदद कर दे, है ना। तो वीडियो को पॉज करिए, एटलीस्ट लिखिए यार सेंटेंस, 10, 15, 20 सेंटेंस कुछ तो लिखिए, हमको अपने बिलीव्स के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर सेंटेंसेस लिख लिए होंगे। अब वो क्या बता रहे हैं, आप जितने भी सेंटेंसेस हम लिखे हैं ना, उसके बाद हमको कुछ हम फैक्ट्स भी लिख दिए होंगे, कुछ रियल ट्रूथ्स लिखे होंगे, उसको हमको कैंसिल आउट करना है। तो कैसे ट्रूथ्स हो सकते हैं, जैसे कि आई एम अ बॉय, आई एम अ ह्यूमन बींग, ठीक है, आई हैव अ ब्लैक हेयर। ये सब अगर आप ऐसे कुछ लिखे होंगे जो कि सच्चाई है, तो सच्चाई को कैंसिल आउट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम अपने बिलीव्स के बारे में चेक करना चाह रहे हैं। तो जितने भी फैक्ट हो गए, सच्ची चीज़ होगी, उसको आप कैंसिल आउट करेंगे, तो जो बच जाएंगे चीज़ें, वो हमारा बिलीफ हो जाएगा। अब इस बिलीफ को ध्यान से पढ़िए, हमको समझ आएगा कि हम किस प्रकार के आदमी हैं, किस प्रकार के बिलीफ हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो इसमें कई सारे ऐसे बिलीफ्स हो सकते हैं जो एक बिलीफ दूसरे बिलीफ को कंट्राडिक्ट कर रही है। जैसे कि आई वांट टू मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, उसका बिलीफ लिख सकता है कि आई एम इम्पेशेंट, आई ऑलवेज लूज फ्रॉम द मार्केट। इस प्रकार से कई सारे बिलीफ होगी आपके अंदर, जो कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स होगी। तो आपको पता चलना है कि ये बिलीफ क्यों मैं अचीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको कन्फ्लिक्ट करने वाली मेरे अंदर कोई ना कोई बिलीफ होगी। तो बस अपने बिलीफ्स को एनालाइज करिए यहाँ पर, ये कह रहे हैं मार्क डगलस। अब जो सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें मार्क डगलस बता रहे हैं कि अगर हमको अपने बिलीफ सिस्टम किस प्रकार है, हमारे अंदर कैसे बिलीफ्स प्रेजेंट है, उसको पहचानना है, तो हमें खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं,
जिसको मैं रिपीट करता हूँ, है ना, और आप इसको आंसर दीजिए। एक कॉपी में नोट डाउन कर दें, फटाफट मैं रिपीट करूँगा जितने 5-10 सेंटेंसेस हैं उसको। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हम गिल्ट के बारे में क्या सोचते हैं और हम किस कंडीशन में गिल्टी फील करते हैं। सेकेंड है हम किस परिस्थिति में गिल्टी फील नहीं करेंगे, जब कोई आदमी हमको ज़बरदस्ती गिल्टी फील कराना चाह रहा है उसके बाद भी। थर्ड क्वेश्चन है क्या ये पॉसिबल है कि जहाँ पर हम गिल्ट फील नहीं कर रहे हैं वो प्रकार के जो हमारे अंदर रूल्स वो स्टैंडर्ड्स है, क्या सेम चीज़ हम उस जगह अप्लाई कर सकते हैं जिस कंडीशन में हम गिल्टी फील करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वुड स्टॉप यू, हमको क्या चीज़ करने से रोक रहा है, कौन से बिलीफ है जो हमको कुछ करने से रोक रही है। फिफ्थ क्वेश्चन है कौन और क्या ऐसा आपके पास्ट में किसी ने आपको बोला है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। वो बता रहे हैं कि क्या किसी और ने जो आपके बारे में असेसमेंट किया है और आपने जो खुद के बारे में असेसमेंट किया है, क्या उनका असेसमेंट आपसे ज़्यादा अच्छा है। वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर जितने भी कुछ बिलीफ्स हमको पता चले, क्या ये किस प्रकार के बिलीफ्स हैं, क्या ये लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, क्या ये हमारे लिए यूज़फुल है। एक और क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू बिलीव अबाउट कंपटीशन, हम कंपटीशन के बारे में आप क्या सोचते हैं। एक और क्वेश्चन है व्हाट डू बिलीव अबाउट योर लॉसेस, हम अपने लॉसेस के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे ऊपर जो दूसरे के ओपिनियन हमको देते हैं हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे क्या थॉट्स है उसके बारे में। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं एक एक्सेल शीट बनाकर इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस क्वेश्चन को देखिए एंड खुद से उसका आंसर करिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा मेरे बार बार क्वेश्चन बोलने के बजाय, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मार्क डगलस नेक्स्ट टेक्निक जो बता रहे हैं वो है राइटिंग एज अ टेक्निक टू इफेक्ट चेंज। मार्क डगलस को लगता है कि हम ज़िंदगी में जो भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस फिजिकल इन्वायरमेंट में परिवर्तन लाती है। अब वो कितना ज़्यादा परिवर्तन लाएगी ये डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कितने इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं। सिमिलर चीज़ हमारे मेंटल इन्वायरमेंट में भी होती है। हम जब कुछ मेंटल दिमाग की रिलेटेड काम करते हैं तो हमारे मेंटल इन्वायरमेंट में भी परिवर्तन लाती है, और हम उसमें जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा परिवर्तन लाएगी वो चीज़ें। तो वो बता रहे हैं मार्क डगलस, पर्सनल उनका एक्सपीरियंस है, उनका मानना है कि जब हम कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, और जब हम उस चीज़ों को लिखते हैं, है ना, उसको फिजिकल फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है और इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये परिवर्तन ज़्यादा आसानी से हो पाए। इसलिए उनको लगता है कि अगर हमको कुछ भी चेंजेस लाने हैं हमारे बिहेवियर में, हमारे बिलीव्स में, जो भी चीज़ों में, तो हमको उस चीज़ों को नोट डाउन करना है, उसको लिखना है। लिखने से क्या होगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड डायरेक्ट उस चीज़ों के ऊपर फोकस होगा और हमारे मेंटल इन्वायरमेंट में उस चीज़ें के बारे में ज़्यादा इंटेंसिटी लगेगी, और चांसेस ये हैं कि हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। इसलिए हम जो भी चीज़ें करना चाहते हैं उसको हमको लिखना ज़रूरी चाहिए। लिखने से हमारा माइंड ज़्यादा कॉन्शियस होगा, ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में सोच पाएगा और ज़्यादा एनर्जी डेवलप होगी उस मोमेंट पर। नेक्स्ट चीज़ बता रहे हैं कि एन एक्सरसाइज टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पर मार्क डगलस कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात तो सेल्फ डिसिप्लिन बोल किस चीज़ को रहे हैं, तो मार्क डगलस बोल रहे हैं कि हम जो भी एक्शंस लेते हैं, है ना, उस पर हमारा किस प्रकार से कंट्रोल है, हमारा जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा उसको ही वो सेल्फ डिसिप्लिन बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जब हम कोई सा भी एक्शंस लेना चाहते हैं, ठीक है, हमारा कुछ गोल है उसको हम जब अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर जो बिलीव्स होते हैं ना, जो लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं, वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, वो लड़ती है कि ये गोल तक आप ना पहुँचे। अगर इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन है तो वो ये जो कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स है ना, इससे ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर होगी और इस कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स को वो दरकिनार करके अपने जो भी उनका एम है, जो भी उसका गोल है, उसको पाने के लिए वो चला जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि जिसके पास जो भी वो एक्शन ले रहा है उस पर जिसके पास जितना ज़्यादा कंट्रोल है वो उतना ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है। तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं जो फॉलो करके हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन को थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव ज़रूर कर सकते हैं। तो मार्क डगलस बता रहे हैं कि हमको एक ऐसा लिस्ट तैयार करना है, ठीक है, ऐसा लिस्ट तैयार करना है कि जो चीज़ें हमको करनी पसंद नहीं है या फिर हमको लगता था कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो उनका एक लिस्ट तैयार करना है हमको। पहला स्टेप ये है। अब सेकंड स्टेप में ये बता रहे हैं कि ये जो हमारा लिस्ट तैयार हुआ है ना, इसमें अब हमको प्रायोरिटी सेट करने हैं कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमको सबसे ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है अपनी लाइफ में, है ना। ये लिस्ट बना हुआ है, अब कम लग रहा है कि ये काम तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो उसको प्रायोरिटी सेट करिए। थर्ड स्टेप बोल रहे हैं कि जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला चीज़ हमने सेलेक्ट किया है ना, कोई सा भी काम सेलेक्ट किया ना, उसको हमको पिक करना है और पिक करके ये बोलना है कि हमको इस चीज़ को फॉलो करना है, इस चीज़ को कंप्लीट करना है, इस पर्टिकुलर टास्क को। और उसको कंप्लीट करने के लिए हमको एक शेड्यूल तैयार करना है। कंप्लीट करना है या करूँगा ये नहीं बोलना है, इसको कोशिश करूँगा या करने की कोशिश करूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, हमको करना है। ऐसा हमको पूरा प्लानिंग करना है, डिटरमाइंड होकर उस चीज़ को करना है कम्प्लीटली। उसके लिए हमको एक शेड्यूल तैयार करना है कि किस प्रकार से ये पर्टिकुलर टास्क को हम कंप्लीट करेंगे, इस गोल को कैसे अचीव करेंगे, इस हैबिट को कैसे लाएंगे, इसका हमको एक प्रॉपर शेड्यूलिंग करना है।
अब नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं कि ये जो हमने शेड्यूल किया है इस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं। कुछ उसको फेवर करें कि हमको करना चाहिए, कुछ हो सकते हैं जो उसको फेवर ना करें, ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। इन कुछ थॉट्स को हमको नोट डाउन करना है ताकि हम एनालाइज़ कर सकें हमारा माइंड किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप बता रहे हैं, जब हम इस पर्टिकुलर शेड्यूल को वो करना चाहेंगे ना, एक्सरसाइज करना चाहेंगे, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते रहेंगे ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस क्रिएट होते जाएंगे। कुछ बहाने हम अपने आप बनाने लगेंगे, कुछ रेजिस्टेंस, कुछ रुकावटें आती जाएगी इसको पूरा करने के दौरान। और ये क्लासिक एग्जांपल है हमारे कन्फ्लिक्ट का कि किस प्रकार से हमारे कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स यहाँ सामने आ रहे हैं। कुछ चीज़ हम करना चाह रहे हैं, कुछ हमारा गोल्स है, उसको रोकने के लिए बिलीव्स सामने आ जा रही है, कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है या फिर कुछ बहाने दे रही है। ये क्लासिक एग्जाम्पल्स है, हमको इसको फोकस करना, थोड़ा ध्यान देना है। जब भी ये कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स आएगी ना, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हमको ये जो कन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स आ रही है इससे ओवरकम करते हुए हमने जो चीज़ सोचा है, इस टास्क को मेरे को कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है एंड उसको एंड तक कंप्लीट करना है। तो मार्क डगलस बता रहे हैं कि एक बार अगर हम ये टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं और हम अगर इस पर्टिकुलर जो भी हमने नोट डाउन की है चीज़ें को कंप्लीट करने के लिए सब चीज़ें अगर हम उसको एनालाइज़ करते हैं ना, तो हमको एक चीज़ समझ आएगा कि किस प्रकार से हमने हमारे बिलीव्स को थोड़ा चेंज किया है, किस प्रकार से हम चेंजेस लाए हैं अपने अंदर। वो बता रहे हैं कि आप लोगों को लग सकता है ये क्या ही इम्पॉर्टेंट है ना, इसको करने का क्या मतलब। तो मार्क डगलस बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टास्क को करने से जो हमको अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर आएगी, है ना, जो हमको एक्सपीरियंस गेन होगा कि किस प्रकार से हमने चेंजेस लाए हैं, किस प्रकार से हमने बिलीव्स में चेंजेस लाए हैं, किस प्रकार से परिवर्तन लाया हमने, कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स के अगेंस्ट जाकर कैसे हमने कुछ पर्टिकुलर गोल को अचीव किया, ये सब चीज़ें हमको सीखने को मिलेगी और वो एक्सपीरियंस गेन होगा। एक बार अगर हमको समझ आ गया कि इस प्रकार से हमने चेंजेस लाए हैं, तो हम ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हमारे छोटे छोटे गोल्स होंगे जिसको हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हम उस तक पहुँचते कैसे हैं, किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करते कैसे हैं। इसलिए ये पर्टिकुलर टास्क को करना ज़रूरी है, ऐसा मार्क डगलस बता रहे हैं। मैं भी चाहूँगा आप लोग करें, मैं भी खुद करूँगा ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट सब टॉपिक है पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये भी एक प्रकार का टेक्निक बता रहे हैं जो हम कुछ चेंजेस लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो बता रहे हैं, जब भी हम किसी मार्केट में ट्रेड लेकर बैठे हुए होते हैं, हम ट्रेड तो कई सारे लोग होते हैं ऐसे लेते हैं, कई सारे लोग होते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर या कुछ चीज़ों को देख कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेड एक बार हम ट्रेड ले लिए, कुछ स्ट्रक्चर को देख कर लिए रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम ट्रेड में थोड़ा सा टाइम बीतता है ना, हम जिस कारण से लिए हैं उससे नहीं होते हैं, बल्कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम मनीज़ को देखने लगते हैं, मनी के बारे में सोचने लगते हैं, पैसे के बारे में सोचने लगते हैं कि यार प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, कहीं मेरा प्रॉफिट नुकसान में ना कन्वर्ट हो जाए, अब इसके आगे प्रॉफिट होगा नहीं। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम अल्टीमेटली जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से। तो मार्क डगलस बता रहे हैं इस प्रकार के जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं हमारे अंदर ना, इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस को हमेशा हमारे साथ रख सकते हैं और उसको रिपीट करते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे। तो हो सकता है कि ये जो नेगेटिव बिलीव्स हमारे अंदर आती है, बीच बीच में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। तो कुछ पॉजिटिव अफर्मेटरी थॉट्स यहाँ पर मार्क डगलस ने लिखे हुए हैं, मैं रिपीट करता हूँ और एक एक्सेल शीट में तो मैं ऑलरेडी इस चीज़ को प्रोवाइड करके आप लोग को दे ही दूंगा, वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इस बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। चलिए वो अफर्मेटिव सेंटेंस में एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस बता रहे हैं कि जितने भी प्रकार के बिलीव्स हमारे अंदर आ रहे हैं, जो भी ये सब रियलिटी को कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये उतना ज़्यादा रियलिटी के ही कैरेक्टरिस्टिक है। वो बताने कि जितने भी बिलीव्स आ रहे हैं मैं इसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन करूँगा। मैं कोई से बिलीव्स आ रहे हैं, मैं इसकी सच्चाई को आकलन करने की कोशिश करूँगा कि ये बिलीव्स में कितनी सच्चाई है, कितना ट्रूथ है इसके पर्टिकुलर बिलीफ में। सेकंड बता रहे हैं कि मैं अपने कॉन्शियस माइंड पे इतना बिलीव करता हूँ कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको परसीव कर सकता हूँ, इतना मुझे अपने कॉन्शियस माइंड पर बिलीव है। इस प्रकार के पॉजिटिव अफर्मेशन सेंटेंस हमको बोलना है, याद रखना है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की बिलीफ जो मेरे पर्टिकुलर जो गोल है उसको अचीव करने में रुकावट बन रही है, या फिर मेरे जो हारमनी है, मेरे को खुशियाँ दे रही है, जो हैप्पीनेस वाली चीज़ें जो मैं अचीव करना चाहता हूँ उसको रुकावट क्रिएट करी कोई से बिलीव्स, मेरे अंदर पावर है कि मैं इस बिलीव्स को चेंज कर सकता हूँ। मुझे खुद पे विश्वास है कि मेरे दिमाग में जिस भी प्रकार के थॉट्स आ रखे थे मैं उस थॉट्स को एग्जामिन कर सकता हूँ, उसके बारे में सोच सकता हूँ कि कौन से थॉट्स कैसे हैं कैसे नहीं हैं। मेरा फर्स्ट एंड इमीडिएट गोल जो अभी है वो ये है कि मेरे कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना कि कौन से बिलीव्स है जो मेरे पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में रुकावट बन रहा है और मैं इसे पहचान सकता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे हुए जो मैं आपको एक्सेल शीट में प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए चैप्टर को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। फाइनल मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो एक बार फाइनल समराइज़ करता हूँ। इस पर्टिकुलर जो चैप्टर था ना उसमें टेक्निक्स टू इफेक्टिव चेंज, इसमें ये बता रहे थे कुछ एक्सरसाइजेस बताया गया है मार्क डगलस के द्वारा कि जिसको हमको फॉलो करना है। अगर हम फॉलो करते हैं, जैसे फर्स्ट में कुछ था
टाइमर सेट करने वाला उसको करना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे बिलीव्स हमको पता नहीं है यार, हम कितना ज़्यादा नेगेटिवली बिलीव्स है हमारे अंदर या पॉजिटिवली चार्ज्ड बिलीव्स हमको पता नहीं है। लेकिन अगर हम उस एक्सरसाइज को करते हैं कहीं ना कहीं हमको खुद के बारे में कुछ ना कुछ जानने मिलेगा। एक्सरसाइज हमको ज़रूर करना चाहिए। सेकंड में बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए थे जिसको अगर हम आंसर करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर कितने कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स हैं, हम नेगेटिवली चार्ज्ड हैं या पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, हमको एटलीस्ट पता चलेगा। जब तक हम खुद के बारे में जानेंगे नहीं अच्छे से तो हम खुद को चेंजेस कैसे लाएंगे? चेंजेस लाने के लिए पहले हमको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना, आखिर चेंजेस लाना कहाँ है। इसलिए इस एक्सरसाइज जो इसको करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप लोग प्लीज़ करिए। मैं बुक का डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देता हूँ ताकि आप डाउनलोड करिए इजीली ये डायरेक्ट सेंटेंसेस को उठा के हम इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जो हो जाएगा चैप्टर 15 एंड 16। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बताया गया कि हाउ टू बिकम डिसिप्लिन ट्रेडर। अभी तक तो हम अपने मेंटल इन्वायरमेंट के बारे में, माइंड को कंट्रोल कैसे करें, ये सब चीज़ें सीख रहे थे। लेकिन आने वाले पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं कि कैसे डायरेक्ट जो मार्केट है ट्रेडिंग में किस प्रकार से हम डिसिप्लिन बन सके, हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। ये सब चीज़ें नेक्स्ट आने वाले 2 चैप्टर्स में सीखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।